नमो हरिहंतम नमो शुभाय नमो आर्यं नमो अक्षयं नमो वै सबुसाहं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैक छिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की 93 नंबर की गाथा चल रही है। पहले पदार्थ का स्वरूप, पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है वो बताया, और पर्याय के द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय ऐसे दो भेदों में समान जाति और असमान जाति नाम से द्रव्य पर्याय की चर्चा की। और उसके बाद गुण पर्यायों में अगुर लघुत्व गुण की अपेक्षा सटपटित स्थान हानि वृद्धि ये स्वभाव पर्याय की बात की, और विभाव पर्याय की बात भी की। यहां तक अपनी चर्चा कल हो गई। अब आज आगे कि ये इतनी सारी जो बात की, द्रव्य गुण और पर्याय की चर्चा की, वो क्या है? तो उसके लिए आचार्य देव ने कहा कि वास्तव में यह सर्व पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव की प्रकाशक। देखो एक बात समझ लेना कि सभी पदार्थ अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से प्रकाशमान है। किसी भी पदार्थ के द्रव्य को, गुण को और उसकी पर्याय को भी कोई दूसरा बनाता हो, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो, कि ये वस्तु व्यवस्था बिल्कुल नहीं है ना। तो अपने यहां पर क्या है कि द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव की प्रकाशक, माना वो पर्याय, जैसे द्रव्य गुण और पर्याय, तो अपने को क्या द्रव्य गुण में तो शंका नहीं होती कि ठीक है द्रव्य गुण में तो कुछ नहीं करना, लेकिन पर्याय को तो हम अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं, है ना। तो जैसे द्रव्य गुण अनादि अनंत सत है, ऐसे एक एक समय की पर्याय भी उस काल का सत है। उस काल में वही पर्याय होने योग्य है, उसके अलावा अन्य पर्याय होने योग्य नहीं है। इस तरह द्रव्य गुण और पर्याय के स्वभाव की, वो उसका स्वभाव है कि उस समय वही पर्याय पैदा होगी, उसके अलावा नहीं। और ये देखो एक बात और समझ लेना कि ये जो समयसार परमागम है ना, तो इसमें इस तरह की 6 शक्तियां आई है एक साथ, कि जो सिर्फ यही काम करती है, जिनका सिर्फ यही काम है कि प्रत्येक पर्याय स्व अवसर में हो, अगले समय उसका नाश हो जाए, होने योग्य हो, नहीं होने योग्य ना हो, है ना। इस तरह की व्यवस्था को संचालित करती है। उसमें है भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। यानी हर द्रव्य, ये तो आत्मा की शक्तियों का वर्णन है, लेकिन ये शक्तियां तो कॉमन है, सभी द्रव्यों में ये पाई जाएगी। तो जब एक एक समय की पर्याय की इतनी सुंदरतम व्यवस्था, कि जिस व्यवस्था को करने के लिए उस वस्तु के पास ही ऐसी प्रचंड शक्तियां पड़ी है, एक बात। और पर द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सके, या पर द्रव्य से अपने में कुछ भी नहीं हो सके, है ना। ऐसा नास्ति धर्म, अकार्य कारण नाम की शक्ति, ठीक है नहीं।
तो ये सब चीजें हैं। अब इसके बाद भी, इस द्रव्य गुण पर्याय की ये व्यवस्था सुनने के बाद भी अगर किसी के मन में ये शंका हो कि नहीं वो पर्याय तो थोड़ा पुरुषार्थ करें तो हम बदल ही सकते हैं, है ना, तो अभी समझ लेना कि द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था का यथार्थ स्वीकार आया ही नहीं। क्योंकि जिसे द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था का यथार्थ स्वीकार आता है, वो पर द्रव्य की पर्याय को बदलने की बात तो बहुत दूर रह गई, अपनी पर्याय को बदलने का भी अहंकार तो टूट जाता है। देखो, पहले एकदम विकल्प नहीं टूटता, ज्ञानी को भी ऐसा भाव आता है कि नहीं नहीं ये परिणाम नहीं आता तो ठीक था, इसके बजाय ऐसा। ज्ञानी को भी वो जो इस तरह का ये पर्याय नहीं होती, इसके बजाय ऐसा होता तो ठीक, वो जो ज्ञानी को विकल्प आता है वो केवल अस्थिरता जन्य विकल्प है। ज्ञानी के अभिप्राय में यह बात रंच मात्र भी नहीं है कि मैं अपनी एक भी पर्याय के क्रम को बदल दूंगा। क्यों? क्योंकि वो पर्याय उस समय का सत्य है, वो पर्याय स्वभाव है। क्या कहा? और स्वभाव किसे कहते हैं? तो स्वभाव उसे कहते हैं कि जिसे अपनी अस्थि के लिए, अपनी विद्यमानता के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। नमक खारा है तो नमक के खारेपन को खारा बना रहने के लिए किसकी अपेक्षा है? बर्फ की शीतलता को शीतल बना रहने के लिए किसकी अपेक्षा है? अग्नि की उष्णता को उष्ण बना रहने के लिए किसकी अपेक्षा है? इसी तरह ही पर्याय का स्वभाव है कि वो स्व अवसर में प्रकट होती है, और एक एक समय की पर्याय अपने समय का सत्य है, तो तुम उसे बदल नहीं सकते। और बदलने का यदि प्रयास किया तो उसके फल में नरक और निगोद तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि आपने पर्याय की, उस एक समय की पर्याय को ही थोड़ी छेड़ा है। उस एक समय की पर्याय को जानने वाले और उसी क्रम में जानने वाले अनंत सर्वज्ञ परमात्मा हैं। आपने, हमने, जिनने भी ऐसा अभिप्राय किया उनने अनंत सर्वज्ञों के केवल ज्ञान को चैलेंज किया है। समझ में आ गया? जब एक सर्वज्ञ की विराधना का फल वो कितना भयंकर है, तो अनंत सर्वज्ञों की विराधना का फल तो क्या होगा, वो सोच लेने की बात है। आगे बात समझ में? तो यहां पे क्या कहा कि द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव की प्रकाशक, जैन दर्शन में कारक कोई नहीं होता, जैन दर्शन में प्रकाशक। फिर क्या कहा? पारमेश्वरी। पारमेश्वरी माने भगवान के द्वारा कही गई, परमेश्वर ने कही है, परमेश्वर ने भी की नहीं है, उनकी कही हुई है। कही हुई तो बोल रहा हूं, उनकी कही हुई, उनके द्वारा की हुई नहीं, कही हुई, उन्होंने बताई है। बताई है मतलब क्या? मतलब कि ये व्यवस्था प्रत्येक वस्तु में है। भगवान ने वस्तु बनाई नहीं, भगवान ने वस्तु की व्यवस्था को जाना है और बताया है। और उसके लिए क्या कहा कि पारमेश्वरी व्यवस्था कैसी है? कि भली है। यही व्यवस्था भली है। एक दूसरे के कर्ता कर्म की बात, एक दूसरे के भोक्ता भोग्य की बात, ये न भली है, न उत्तम है, न पूर्ण है, न योग्य है। भली व्यवस्था क्या है? कि प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। यही व्यवस्था भली है, यही व्यवस्था उत्तम है, यही व्यवस्था पूर्ण है और यही व्यवस्था योग्य है। दूसरी कोई नहीं, यह अनेकांत कर दिया। यही व्यवस्था भली, उत्तम, पूर्ण, योग्य है। अच्छा देखो, पूर्ण भी है ना ये, कि देखो प्रत्येक वस्तु और वस्तु का परिणमन, प्रत्येक वस्तु और वस्तु का परिणमन उस वस्तु के बाहर नहीं है। वस्तु के बाहर वो कुछ नहीं करता और वस्तु के बाहर से उसमें कुछ नहीं होता। ये वस्तु की परिपूर्णता नहीं है। बताओ, वस्तु की परिपूर्णता माने, परिपूर्ण किसे कहते हैं? कि जिसे किसी से कुछ लेना भी नहीं
और किसी को कुछ देना भी नहीं, क्योंकि किसी से कुछ लेना तो भी वो पूर्ण नहीं है, अभी उसको भी कुछ लेना है ना, और किसी को कुछ देना है, तो किसी को कुछ देना है तो भी वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि अभी उसका ये काम पेंडिंग पड़ा है। लेकिन वस्तु को किसी से कुछ लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, अपने में कोई कमी नहीं और बाहर से कुछ आता नहीं, मैं अपने में स्वयं पूर्ण है ना। तो ये कहते हैं पूर्ण है, और ये योग्य भी है। क्या योग्य है? क्या इसलिए योग्य है कि हर वस्तु अपना अपना परिणमन स्वयं करे। यही विश्व की सबसे सुंदरतम व्यवस्था हो सकती है। इससे बढ़िया व्यवस्था विश्व में कोई नहीं हो सकती कि सब अपना अपना काम करे, और अपना अपना काम नहीं करके एक दूसरे का काम एक दूसरा करे, तो उस व्यवस्था में कितनी सुंदरता। भाई अपना भोजन खुद करे, एक तो ये व्यवस्था, और एक व्यवस्था कि तू अपने पड़ोसी को खिला, वो अपने पड़ोसी को खिलाएगा, वो अपने पड़ोसी को खिलाएगा, वो अपने पड़ोसी को खिलाएगा, अपने हाथ से कोई नहीं खाएगा। तो ये व्यवस्था कितनी बढ़िया लगेगी। पंगत में बैठे हो, 100 आदमी की पंगत लग रही हो, और हर आदमी का हाथ दूसरे आदमी के मुंह में हो, हैं? नहीं, उसको भी खिलाएगा कोई, दूसरा खिलाएगा। कितनी बढ़िया व्यवस्था होगी वो। नहीं, व्यवस्था कितनी बढ़िया होगी ये तो बताओ जरा। आपको पसंद है वो व्यवस्था? तो जब वो व्यवस्था पसंद नहीं है ना, और मेरी पर्याय को कोई दूसरा करे, मुझे ग्रास परिणमन का ग्रास कोई दूसरा खिलावे, तो ये व्यवस्था कैसे स्वीकार है? आ गया। इसलिए कहा कि भाई साहब ये व्यवस्था योग्य है। हाँ, आगे देखो, दूसरी नहीं, क्यों? अब देखो, अब आगे का पॉइंट, क्योंकि बहुत से जीव क्या करते हैं? पर्याय मात्र का ही अवलंबन करके, पर्याय मात्र का ही अवलंबन करके, अर्थात एक पर्याय जितना ही अपने को मान करके। पर्याय का अवलंबन का मतलब क्या है? अवलंबन माने यही मैं हूं ऐसा मानना। अवलंबन का मतलब क्या हुआ? यही मैं हूं, तो उस पर्याय जितना अपने को मानकर, पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें तो, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। अपन इस मनुष्य आदि पर्यायों की संबंध में भी चर्चा करें, है ना, तो जितने साल अपने इस मनुष्य पर्याय में निकल गए, उतने किसके निकलने वाले हैं बताना जरा, बताओ। नहीं, भरोसा तो 1 मिनट का नहीं, लेकिन जितने निकल गए उतने किसके निकलने वाले हैं। और फिर भी इस पर्याय से आगे सोचने की बुद्धि नहीं होती, है ना। अपने को बढ़िया बोलते हैं कि हम हिसाब किताब में बहुत चतुर हैं, कि जिस आत्मा को अनंत काल तक रहना है, उसके लिए कितना समय देंगे हम? कितना समय देंगे? कुछ भी नहीं। और जिस शरीर की शमशान में राख होनी है, और जितना समय निकल गया उतना अब निकलने वाला नहीं है, नहीं है ना, उसके लिए 24 घंटे तैयार हैं। पागल, 24 घंटे उसके लिए तैयार। ये क्या है? ये पर्याय मूढ़ता का प्रकार नहीं है। अगर हमने अपने को इस पर्याय रूप अनुभव नहीं किया होता, अपने को इस मनुष्य पर्याय रूपी, अभी तो बहुत स्थूल बात कर रहा हूं, कि मनुष्य पर्याय रूप ही अपने को नहीं माना होता, और यदि हमने अपने को आत्मा माना होता, तो अभी मनुष्य पर्याय की स्थिति कितनी बची है अपन लोगों की, और आत्मा की स्थिति कितनी है, जरा विचार कर लो। तो आत्मा की स्थिति अनंत काल तक यही आत्मा रहेगा कि दूसरा आत्मा रहेगा? ऐसा तो नहीं अगले बहु में जाएंगे तो आत्मा बदल जाएगा, कि यही आत्मा रहेगा। तो तुझे अपने आत्मा से ही दुश्मनी है क्या? भले आदमी आचार्य कहते हैं, कि तू इस आत्मा को इस पर्याय जितना मानता है,
है ना। हाँ, पर्याय जितना मान लो अभी कि इस पर्याय जितनी तू आत्मा की स्थिति मानता है, इसका मतलब तू अभिप्राय में अपनी आत्मा का मर्डर करता है। कितना भयंकर पाप है, जरा सोचो, है ना। कि अब ये तो हुई असमान जाति। अब वैसे देखो तो एक एक समय का परिणाम, और उस परिणाम में इतने तल्लीन कि हम अपना माप भी एक समय के परिणाम के आधार पे करते हैं, और दूसरों का माप भी एक समय के परिणाम के आधार पे कर रहे। अरे वो तो ऐसा है ना। एक समय के परिणाम से चाहे हम अपना माप करें, और एक समय के परिणाम से चाहे हम दूसरों का माप करें, हम पर्याय बुद्धि मिथ्या दृष्टि हैं, क्या नहीं। किसी का एक समय का पाप परिणाम देख करके उसे आजीवन के लिए पापी मान लेना, किसी का एक समय का पुण्य परिणाम देख करके उसे आजीवन के लिए पुण्यात्मा मान लेना, ये क्या है? उस त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव की हत्या है। प्रथमान योग क्या सिखाता है अपने को? प्रथमान योग क्या सिखाता है? देखो, धन्य कुमार का चरित्र आप पढ़ो अगर, तो धन्य कुमार के चरित्र में अकृत पुण्य का वृत्तांत आएगा, है ना। उसके पहले उसने जिनालय के देव द्रव्य का भक्षण किया, एक सेठ के यहां। वो सारी कहानी है, लंबी कहानी मुझे नहीं सुनानी अभी, ठीक है। तो एक तरफ पाप का ऐसा तीव्र परिणाम कि जिस सेठ ने उस पर भरोसा किया कि ये मेरे मंदिर की सुरक्षा करेगा, त्यागी का वेश बना करके गया, और वो सेठ उसके भरोसे सारा मंदिर छोड़ करके कीमती मूर्तियों वाला और विदेश में चला गया, और उसको सारा धन संपत्ति दे गया कि ये मंदिर की पूरी व्यवस्था करना। उसने अपने विषय कसायों में उसको खर्च किया, और उसके फल में अकृत पुण्य बना। अकृत पुण्य का मतलब क्या? नाम अकृत पुण्य रखा उसकी मां ने, कि जब से वो गर्भ में आया उसके पिता, उसका परिवार, उसकी धन संपत्ति सब खत्म। पढ़ो तो प्रथमान योग भी हिल जाए, सब खत्म। और अपने नौकर के खेत पर चने खोदने का काम करने लगा। वहां से वो उसकी माता उसको ले गई, है ना। और उसने एक मुनिराज को आहार दान देने का, मतलब उनके घर में खीर बनी, जैसा भी वो लंबी कहानी में पूरी नहीं सुना रहा हूं, आप पढ़ लेना पूरी, है ना। तो उसकी मां ने कहा कि बेटा कोई मुनिराज आवे तो उन मुनिराज को पड़गहन करके पहले अपन आहार देंगे और उसके बाद अपन भोजन करेंगे। अब आप सोचो जरा कि जिस बालक ने जीवन में कभी खीर नहीं देखी, उस बालक को यह परिणाम नहीं आएगा, अच्छा मेरे लिए खीर बनी रही, महाराज को और देगी। और एक मुनिराज आए, उसने उनके पैर पकड़ लिए, समझता तो कुछ था नहीं, क्या महाराज आज तो हमारे घर में खीर बनी है और आपको खीर खा के ही जाना पड़ेगा। इसी तरह की भाषा है। मुनिराज का यह मार्ग नहीं, फिर जबरदस्ती। तो उतने में मुनिराज थोड़ा सा ठहरे, इतने में उसकी मां आ गई, उन्होंने पड़गान किया और आहार दिया। मुनिराज के आहार के अक्षीण रिद्धि के प्रभाव से उस दिन चक्रवर्ती की सेना भी भोजन कर ले तो भोजन खत्म नहीं हो, और वही हालत उनके यहां पे हुई। पूरे गांव में उसकी प्रसिद्धि फैल गई। अब गरिष्ठ भोजन खीर का खा करके, है ना, उस सेठ के पशुओं को चराने के लिए ले गया तो भाई को नींद आ गई। गरिष्ठ माल खाया तो नींद आ गई, है? और जो भी हुआ मर गया, मर करके देव हुआ, और देव होने के बाद में धन्य कुमार हुआ। अब धन्य कुमार की कहानी तो इतनी गजब की है कि जिधर देखे उधर निदान, यहां जहां हाथ लगा दे वहां निदान मिले उसे। अब इसमें अपने को तीन बातें समझो कि धन्य कुमार का आत्मा वही जो ब्रह्मचारी के वेश में उस देव द्रव्य का भक्षण किया, अकृत पुण्य, पापी, है ना, मतलब पाप का उदय। मुनिराज को आहार दान देकर के आहार दान की अनुमोदना की,
उसके फल में देव बना और उसके बाद में धन्य कुमार का भाव उसने धारण किया। मैं आपसे पूछता हूं कि कितना तीव्र से तीव्र पाप का परिणाम उसकी भूमिका में आया? कितना तीव्र पाप का परिणाम उसकी भूमिका में आया, सोचना जरा। कितना तीव्र पुण्य का परिणाम उसकी भूमिका में आया कि देव बना, और देव बनने के बाद धन्य कुमार बना तो वो सड़ी गली लकड़ी भी खरीद करके लेकर के आ गया बाजार से, है ना। और उसकी मां 7 भाई और, तो वो कहे कि ये कैसा मूर्ख है, आज ही 1000 दीनारें पिताजी ने दी, सबका नाश करके आ गया। और मां खुशी से, और इतने में वो पलंग का पहिया टूटा, रत्नों का ढेर निकला और एक पत्र उसमें से निकला। अब आप सोचो कि ये फलाना फलाना राज्य में अमुक अमुक धन्य कुमार होगा और वो मेरी इस सारी संपत्ति का मालिक है, और वो आकर के अपनी संपत्ति ले जाए। बोलो किधर कमाने गया? यानी पुण्य का उदय आया तो इतना प्रचंड, और धर्म परिणति माने वीतराग परिणाम हुआ तो कैसा कि जब धन्य कुमार का भाव था ना उनका, तभी उसकी पत्नी का नाम था सुभद्रा। मैं 3 प्रसंग आपको बता करके पर्याय मूर्ता की चर्चा करनी है मुझे तो खाली। तो वो उदास थी, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम उदास क्यों हो? कि मेरा भाई शालिभद्र आजकल बहुत वैरागी हो गया है। क्या कर रहा है? घर, बस वो आजकल घर में रह करके मुनि दशा का अभ्यास करता है, और वो सुना है कि बहुत जल्दी मुनि दीक्षा लेगा, इसलिए मैं उदास हूं। 32 रहने को 32 दिन रहेगा। हाँ ऐसा। अब वो हुआ, अच्छा ऐसा, ठीक है मैं अभी समझा के आता हूं, मैं समझाता हूं उसे। अब समझाने गया तो क्या गया समझाने, उसकी पत्नी ने सोचा कि अभी उसको थोड़ा उपदेश देगा तो वापस अपना संसार में मन लगाएगा। उसने कहा भाई शालिभद्र क्यों नहीं आते हो घर पे आजकल? तो उन्होंने कहा कि भाई आजकल मैं मुनि दशा का अभ्यास कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा, अरे कायर। धन्य कुमार क्या बोले उससे कि अरे कायर, ऋषभदेव आदि भगवंतों ने घर में रहकर के मुनि दशा का अभ्यास किया होगा, और उसको जो लताड़ लगाई कि तू अभ्यास करता रह, मैं तो ये चला। और जाकर के धन्य कुमार ने मुनिराज से, उसके साथ वो सभी आ गए, फिर तो जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। माने ये वीतरागता का परिणाम। ठीक है, देखो पाप का परिणाम, तो पाप का भी तीव्र परिणाम, पुण्य का परिणाम आया तो पुण्य का परिणाम भी तीव्र परिणाम आया, और धर्म रूप परिणाम आया तो उस भूमिका के योग्य सर्वोत्कृष्ट मुनि दशा के योग्य वीतरागता का परिणाम आया। ये तो हुई पर्याय की बात। अब चैतन्य तत्व का विचार करो कि पाप तत्व का परिणाम आया तो क्या आत्मा पापी हो गया? अगर आत्मा ही पापी हो जाता तो फिर पाप का नाश होने पर आत्मा का नाश होना चाहिए, लेकिन पाप का नाश हुआ, आत्मा का नाश नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि पाप भिन्न है, आत्मा भिन्न है। आत्मा पाप रूप नहीं होता। पुण्य का परिणाम आया तो पुण्य का तीव्र परिणाम आने पर भी आत्मा पुण्य आत्मा नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा पुण्य रूप ही हो जाता तो उस पुण्य के परिणाम के साथ आत्मा का नाश हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और धर्म का परिणाम आया तो धर्म के परिणाम से आत्मा धर्मी नहीं हुआ। आत्मा तो पहले से ही, अनादि से ही, सदा से ही शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप विराजमान है। उस आत्मा के परिणाम में पाप की हलचल हो, पुण्य की हलचल हो, या वीतराग परिणाम रूप शुद्ध भाव की हलचल हो, भगवान आत्मा के ध्रुव त्रिकाली अस्तित्व में कोई हलचल नहीं होती। जितना आत्मा सिद्ध दशा के समय में, जितना आत्मा शुद्ध है, आत्मा जैसा शुद्ध है, आत्मा निगोध की दशा में भी उतना और वैसा ही शुद्ध है। वो है ध्रुव त्रिकाली अस्तित्व। ये पर्याय दशा के स्वांग हैं।
पाप का परिणाम हो, पुण्य का परिणाम हो, धर्म का परिणाम हो, अरे तीव्र मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम हो, गृहीत मिथ्यात्व का परिणाम हो, अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम हो, मार्ग के परिणाम और मार्ग फल रूप मोक्ष के परिणाम हो। ये क्या है कि ये तो संसार दशा के स्वांग है। क्या मतलब? मोक्ष भी संसार दशा का स्वांग? कहां? संसार का अभाव होकर के ही तो मोक्ष माने, तो उसमें संसार के अभाव की अपेक्षा आई। किसकी अपेक्षा आई? संसार के अभाव की अपेक्षा आई। ये सब, और इसीलिए समय सार के आश्रव अधिकार पढ़ो, पुण्य पाप अधिकार पढ़ो, संवर अधिकार पढ़ो, निर्जरा अधिकार पढ़ो, बंध अधिकार पढ़ो। उन्होंने लिखा अब आश्रव का स्वांग प्रवेश करता है, अब आश्रव का स्वांग रंग भूमि में से बाहर निकल गया है ना। और ये क्रम कहां तक चला? कि ये क्रम चला मोक्ष अधिकार तक भी, कि अब मोक्ष का स्वांग प्रवेश करता है और अब मोक्ष का स्वांग रंग भूमि में से बाहर निकल गया। ख्याल में आया कि जब मोक्ष तक का स्वांग बाहर निकल गया तो फिर बचा क्या आत्मा में? अरे आत्मा पूरा का पूरा बचा। आत्मा कैसा है? कि आत्मा बंध मोक्ष की रचना से दूर दूर है। तो एक समय के स्वांग जितना उस आत्मा को मानता है, एक समय की पर्याय जितना आत्मा को मानता है, यह तेरे अनंत संसार का कारण है। एक समय की पर्याय जितना जिसने आत्मा को माना, उसने प्रति समय आत्मा की हत्या की। अपने अभिप्राय में निगोद में एक सांस में 18 बार जन्म मरण का कष्ट होता होगा, लेकिन जिसने एक समय की पर्याय रूप अपने को माना, उसने एक सेकंड के कितने समय होते हैं? एक सेकंड में, कि एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, तो एक सेकंड में असंख्यात बार अपनी आत्मा को मारने का पाप किया। समझ में आ गया? इसलिए निगोद से भी, निगोद दशा से भी ज्यादा हीन दशा, ज्यादा खराब ये पर्याय बुद्धि का पाप है। और ये पर्याय बुद्धि का पाप जीव को ख्याल में नहीं आता। इस पर्याय बुद्धि के पाप के रहते रहते धर्म के नाम पर भी कितना ही कुछ कर ले, धर्म के मार्ग में एक कदम आगे नहीं बढ़ता। और ये पर्याय बुद्धि का पाप छूट जाए, अर्थात ध्रुव त्रिकाली अस्तित्व, शाश्वत नित्य कारण परमात्मा, कि वो अपनी श्रद्धा ज्ञान और आचरण का विषय बने, तो देखो श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विषय तो पर्याय में ही बनेगा। ध्यान से सुनना जरा बात को, ये कि ये विषय तो पर्याय में ही बनेगा, लेकिन पर्याय में विषय कब बनेगा? कि जब पर्याय बुद्धि छूट जाएगी। सम्यक दर्शन पर्याय है, ठीक है, लेकिन सम्यक दर्शन की पर्याय का विषय सम्यक दर्शन नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? सम्यक, अपने को सम्यक दृष्टि मानना, त्रिकाली स्वभाव को विस्मृत करके सम्यक दर्शन के परिणाम जितना अपने को मानना, मिथ्या दर्शन की बात तो छोड़ो, सम्यक दर्शन के परिणाम जितना अपने को मानना भी मिथ्या दर्शन का ही एक प्रकार है। यह भी मिथ्या दर्शन का ही एक प्रकार है। अरे अपने को बंधा और मुक्त मानना, पर्याय के बंधन से बंधा मानना और पर्याय की मुक्ति से अपने को मुक्त मानना, यह मिथ्या दर्शन का भयंकर पाप है। गुरुदेव श्री इसके लिए बहुत गजब का शब्द प्रयोग करते थे कि मिथ्या दृष्टि ने तो कत्ल खाने खोल रखे हैं। वो कत्ल खानों से ज्यादा पाप है। क्यों? उसमें तो लिमिट है, जीवों की लिमिट, कितने जीव मारे जाएंगे, और समय की लिमिट कि 24 घंटे में से ये कत्ल खाना कितने टाइम खुलेगा। लेकिन ये मिथ्या दर्शन ने जो आत्मा की हत्या करता है प्रति समय, कि मिथ्या दर्शन कि 24 घंटे के लिए खुला हुआ कत्ल खाना है ये।
आत्मा की हत्या हो रही है, यो भाव पूजा में बोलते हैं। विचार किसको करना है? पूजा में रोजाना बोलेंगे यो भाव कर्म, यो भाव मरण। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मैं तो नहीं बोल रहा हूं। तो मरण, जहां मरण होता हो, जहां मारा जाता हो जीव को, उसका नाम कत्ल खाना है। और कत्ल खाना किसका नाम है? लगता है कि भाई मिथ्या तो कत्ल खाना है, मिथ्या तो भयंकर। ये एक समय की पर्याय रूप अपने को मानना, ये इतना भयंकर पाप हो सकता है। शास्त्र में तो लिखा था, लेकिन ध्यान जाता है अपना कभी? विचार करो भाई जरा। देखो, दुर्लभ मनुष्य भव मिला है ये। और ऐसे काल में कि जब कुंद आचार्य जैसे महान दिगंबर संत, जो कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाने गए, समझ आ गया नहीं आ गया? भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद जिन्हें तीसरा नाम प्राप्त है, उनके पहले आचार्य नहीं हुए थे क्या? लेकिन कुंद आचार्य को तीसरा नाम गौतम गणधर के बाद प्राप्त है। उसके पीछे कोई कारण तो होगा। ऐसे कुंद आचार्य देव का यह कथन, और उसको वर्तमान में स्पष्ट करने वाले एकमात्र पूज्य गुरुदेव श्री, औरों की किसी की दम नहीं। समझ आ गया कि जिन्होंने सिंह गर्जना की इस काल में, ऐसा कोई पुरुष न हुआ, होने की बात तो छोड़ो। समझ में आ गया ना? कौन बताता है पर्याय बुद्धि का महापाप क्या? सोचो जरा। इसलिए मिथ्यात्व पर तीव्र प्रहार किए। क्यों? क्योंकि देखो, एक चीज और समझो इसमें, कि मिथ्या दर्शन सबसे बड़ा अशुभ है। क्या कहा? मिथ्या दर्शन सबसे बड़ा अशुभ है। अभी सुनो, एक न्याय और आपको आपके सामने रखता हूं, वो शास्त्र सम्मत, शास्त्र का प्रमाण दूंगा आपको अभी, कि सबसे बड़ा अशुभ है। और मिथ्या दर्शन के छूटे बिना अपन बोल देते हैं ना, अशुभ से बचने को शुभ भाव आता है हमको, कि ये तुम्हारे लिए नहीं है बात। क्या कहा? अशुभ से बचना, कि अशुभ से बचने को शुभ भाव आता है, कि यह बात ज्ञानी धर्मात्माओं पर लागू होती है। अब मैं नहीं कहता हूं, ये आचार्य जयसेन ने और प्रवचन सार में भी ये बात, मैंने इसमें अपने को सिद्ध क्या करना है, पर्याय बुद्धि का महापाप कितना है, ये सिद्ध करना है। कि देखो, उन्होंने लिखा कि पहले गुणस्थान से लेकर, ध्यान से सुनना पूरा, कि पहले गुणस्थान से लेकर तीसरे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग। महावीर जी क्या कहा? पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग, चौथे से छठे तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग, 7वें से 12वें तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, और 13वां 14वां गुणस्थान शुद्धोपयोग का फल। अभी अपने को इसमें से खाली एक वाला निपटा लेते हैं, 1 से 3। वो कह रहे हैं कि पहले से तीसरे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग। अब इसमें से एक बहुत गजब का न्याय है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले गुणस्थान में सबसे अधिक अशुभोपयोग कौन से गुणस्थान में होगा? पहले गुणस्थान में। और उससे कम अशुभोपयोग, माने घटता हुआ अशुभोपयोग कौन से गुणस्थान में होगा? और उससे घटता हुआ अशुभोपयोग कौन से गुणस्थान में होगा? तीसरे गुणस्थान में। बराबर ना? अच्छा, अभी विचार करना कि क्यों जी ये पहले गुणस्थान से जो अशुभोपयोग घटता है, घटता हुआ अशुभोपयोग, मतलब दूसरे गुणस्थान में अशुभोपयोग पहले की अपेक्षा कम हुआ, तो ये बताओ कि पहले से दूसरे में जाते हैं या चौथे से गिरते हैं तब दूसरे में आते हैं? आ गया न्याय समझ में? कुछ नहीं आया? आया समझ में? नहीं आया कि अरे अशुभोपयोग घटा, मिथ्या दृष्टि की दशा में अशुभोपयोग घटा, कि ये आरोप भी तुझ पर तब आएगा जब एक बार सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या मनोज जी समझ में आएगा? नहीं
हाँ ना, ये जो एक बार शुद्धोपयोग माने सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो अशुभोपयोग घटा कि ये उपचार भी नहीं आएगा। कहने को कुछ भी कह दो, चरणान योग की शैली में भले बोल दिया जाता है, सिद्धांत यह है। चरणान योग का अलग प्रयोजन होता है कि वहां जीव को पाप से हटा करके यहां लाया जाता है ताकि यहां वो सत्य बात सुन ले। लेकिन सिद्धांत यहां आकर के सिद्धांत सुनना है ना, इसका मतलब क्या हुआ अभी सुनो कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर मिथ्यात्व की भूमिका में तुम अज्ञानी जीव 9वें ग्रेवक जाने योग्य परिणाम भी करे तो भी वो घटते हुए अशुभोपयोग की श्रेणी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कर्णान योग के गोमट सार आदि ग्रंथों में मिथ्या दृष्टि जीव को पाप जीव कहा है। कौन सा जीव कहा है? पाप जीव, पापी नहीं, सीधा कह दिया पाप है। ये तो मिथ्या दर्शन माने क्या कि पाप है। अपन नहीं बोलते ये धरती का बोझ है, बोलते नहीं बोलते कोई निठल्ला आदमी हो फालतू कोई मतलब है ना, तो अपन क्या बोलते हैं उसके लिए? अरे धरती का बोझ है, धरती का बोझ है। ऐसे ही कर्णान योग के शास्त्रों में, और कर्णान योग बिना किसी मिलावट के कथन करने वाला धर्म कांटा है, ये आपको पता है ना। तो वो कर्णान योग क्या बोलता है कि ये पाप जीव है। क्यों भाई साहब? कि भैया ये बता कि जब तेरा मिथ्यात्व से बड़ा कोई अशुभ नहीं है। मैंने इसे समझ दो, मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं कि एक आदमी को नाक में फुंसी थी, तो नाक में फुंसी की वजह से उसको था जुकाम, नाक में से बार बार पानी आवे तो डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर ने देखा फुंसी है, फुंसी में कुछ उसको प्रॉब्लम लगी, तो उसने कहा कि भाई साहब इनके नाक में जरा फुंसी है और मुझे डाउट है इस फुंसी की थोड़ा सा इसका जांच कैंसर हॉस्पिटल में करा लीजिए। ठीक है ना। अब वो डॉक्टर से कहे कि ठीक है डॉक्टर साहब वो जांच हम करा लेंगे, आप पहले जुकाम की दवा लिखो। तो डॉक्टर कहता है बेटा मतलब ये लगता है कि अभी तू कैंसर का मतलब नहीं जानता है। अगर तू कैंसर का मतलब जानता होता तो जहां हमने ये कहा, अभी कंफर्म नहीं हुआ कि कैंसर है ही, लेकिन जहां हमने ये कहा कि इसकी जांच कैंसर हॉस्पिटल में करा लीजिए, तो घर से तो अकेला आया था लेकिन साथ में 3 लोगों के तुझे जाना पड़ता। नहीं आया समझ में, है ना, कि ये मिथ्यात्व उस नाक की कैंसर की गठान के समान है। वहां उदाहरण में तो अभी कंफर्म होगा कि है कि नहीं है, लेकिन यहां तो सिद्धांत में तो कंफर्म है ये। अब तुझे उसकी तो चिंता नहीं है, मिथ्यात्व जैसे कैंसर की तो चिंता नहीं है, और अशुभ भाव जैसे जुकाम की चिंता है। अभी इसका मतलब यह हुआ कि तुझे मिथ्यात्व की भयंकरता और उसका भयंकर फल क्या है ये तेरे ख्याल में नहीं। ये पर्याय बुद्धि का नाम मिथ्यात्व है। समझ आया कि नहीं है? इस पर्याय बुद्धि से बड़ा इस विश्व में कोई पाप नहीं है। ये कह रहे हैं यहां पे देखो, तत्व की अप्रतिपत्ति। क्या लिखा? पर्याय मात्र को लिखा ना, देखो कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग किया। देखो बहुत से जीव पर्याय मात्र का ही अवलंबन करके, अब पर्याय मात्र का ही अवलंबन किया तो क्या हुआ कि तत्व की अप्रतिपत्ति माने तत्व की अनुपलब्धि, आत्मा की अनुभूति का न होना, आत्मा का साक्षात्कार न होना, आत्मा श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में नहीं आना, तत्व की अप्रतिपत्ति जिसका लक्षण है, ऐसे मोह को प्राप्त होते हुए, लिख रहे हैं ना, ऐसे मोह को प्राप्त होते हुए, कौन सा मोह है?
मिथ्यात्व रूप मोह कि चारित्र मोह, श्रद्धा का दोष या चारित्र का दोष? तो ये महाविपरीतता श्रद्धा, क्योंकि देखो तत्व की अप्रतिपत्ति, तत्व की अस्थिरता नहीं है। चारित्र के दोष की बात होती तो अस्थिरता की बात लिखते आचार्य देव। तत्व की अप्रतिपत्ति जिसका लक्षण है, ऐसे मोह को प्राप्त होते हुए क्या होते हैं? तो कहते हैं पर समय होते हैं। पर समय कहो, मिथ्या दृष्टि कहो, अनंत संसारी कहो, निगोदगामी कहो, एक ही बात। क्योंकि अगर ये मिथ्यात्व को लेकर के अगर तू 9वें ग्रेवक में भी गया तो आचार्य कहते हैं निगोद का बीज साथ में लेकर के गया है। हल में है कि नहीं है? निगोद जाने में देर हो सकती है थोड़ी बहुत, 2-4 भाव की, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती अगर मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा। स्वरूप की विराधना का यह परिणाम आता है। स्वरूप की विराधना से बड़ा कोई पाप नहीं और स्वरूप की आराधना से बड़ा कोई धर्म नहीं। 2 सूत्र में बात कहे तो ये बात है। देखो भैया आ गया, बस ये हो गया। अब इसके बाद तो भावार्थ खाली इसको पढ़ लेते हैं, ज्यादा उसमें कोई मतलब वो कोई बात नहीं, जो सब बातें अपने चल चुकी है कि पदार्थ द्रव्य स्वरूप है, द्रव्य अनंत गुणमय है, द्रव्यों और गुणों से पर्याय होती हैं। पर्यायों के 2 प्रकार हैं, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय। उनमें से द्रव्य पर्याय के 2 भेद हैं, समान जाति जैसे द्विअणु, त्रिअणु इत्यादि स्कंद, और असमान जाति जैसे मनुष्य, देव इत्यादि। गुण पर्याय के भी 2 भेद हैं, एक स्वभाव पर्याय जैसे सिद्धों के गुण पर्याय, विभाव पर्याय जैसे स्वपर हेतु मति ज्ञान आदि पर्याय है ना। यहां वो अगुण लघुत्व वाली नहीं ली भावार्थ में, यहां सिद्धों की पर्याय को स्वभाव पर्याय ले लिया। ऐसा जिनेन्द्र भगवान की वाणी से कथित सर्व पदार्थों का द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप ही यथार्थ है। आ गया? जो जीव द्रव्य गुण को न जानते हुए, देखो बहुत सरल भाषा में लिख दी उनने कि जो जीव द्रव्य गुण को न जानते हुए मात्र पर्याय का ही अवलंबन लेते हैं, अर्थात अपने को पर्याय रूप ही अनुभव करते हैं, वे निज स्वभाव को न जानते हुए क्या है? वे क्या पर समय है ना। इससे ज्यादा आचार्य नहीं कह सकते। अब इसके बाद 94 यानी 94 नंबर की गाथा आएगी। अब आनुषंगिक ऐसी ही स्व समय पर समय की व्यवस्था, अर्थात स्व समय और पर समय का भेद निश्चित करके उसका उपसंहार करते हैं। तो ये जो 94 नंबर की गाथा आएगी, इसमें इसी बात को समझाने के लिए 94 नंबर की गाथा आई है। उसके बाद फिर वापस जो द्रव्य सामान्य अधिकार का प्रकरण चल रहा था, वो द्रव्य सामान्य अधिकार का प्रकरण आचार्य देव आगे बढ़ाएंगे। ये पर्याय मूढ़ता को बताने के लिए 94 नंबर की गाथा आचार्य देव ने लिखी। इस पर चर्चा हम कल करेंगे।